मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल, सीनियर डायरेक्टर ब्रेस्ट सर्विसेज, मेदांता द मेडिसिटी हॉस्पिटल, गुरुग्राम। कई दफ़ा हमारे पास पेशेंट एक बायोप्सी रिपोर्ट लेके आते हैं जिसमें लिखा होता है डक्टल हाइपरप्लेजिया या लोबुलर हाइपरप्लेजिया। पेशेंट बड़े चिंतित हो जाते हैं कि डॉक्टर साहब ये क्या है, कैंसर तो नहीं है या फ्यूचर में कैंसर तो नहीं बन जाएगा। तो आज हम इस हाइपरप्लेजिया के बारे में ही शॉर्ट में बात करेंगे। पहली बात तो यह है कि हाइपरप्लेजिया है क्या। तो एक्चुअली ब्रेस्ट में दो तरह का टिश्यू होता है जो ब्रेस्ट से रिलेटेड है। एक तो मिल्क बनाने वाली ग्लैंड्स जिनको हम लोब्यूल्स कहते हैं, और एक उस मिल्क को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्यूब्यूल्स या डक्ट्स होते हैं। इन डक्ट्स में और ग्लैंड्स में सेल्स होते हैं जिनकी कुछ लेयर्स होती हैं। जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं या इनकी ओवर ग्रोथ हो जाती है और इनकी लेयर्स बढ़ जाती हैं तो इसको हम लोग हाइपरप्लेजिया कहते हैं। अगर ये हाइपरप्लेजिया लोब्यूल्स में है तो इसको लोबुलर हाइपरप्लेजिया कहते हैं। अगर ये ट्यूब्यूल्स में या डक्ट्स में है तो इसको हम डक्टल हाइपरप्लेजिया कहते हैं। इस हाइपरप्लेजिया को हम कई हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक है यूजुअल डक्टर हाइपरप्लेजिया। यूजुअल डक्टर हाइपरप्लेजिया का मतलब है कि सेल्स की ओवरग्रोथ हुई है, बट ये ओवरग्रोथ 2 लेयर से 4 लेयर तक पहुंची है और सेल्स का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल नॉर्मल है। और इनमें ब्रेस्ट कैंसर का जो फ्यूचर रिस्क है वो बहुत ही नॉमिनली बढ़ सकता है, कि मतलब अगर नॉर्मल रिस्क 1 है तो 1.5 हो सकता है। एक और इसके नेक्स्ट स्टेप है जिसको हम कहते हैं मॉडरेट डक्टल हाइपरप्लेजिया, जिसमें सेल्स की जो लेयर है वो 4 से 5 हो जाती है, 6 हो जाती है, लेकिन स्ट्रक्चर फिर नॉर्मल रहता है। इसके बाद एक चीज़ कहलाती है फ्लोरिड हाइपरप्लेजिया। फ्लोरिड हाइपरप्लेजिया और मॉडरेट हाइपरप्लेजिया रिलेटिवली एक दूसरे सेम चीज़ है, लेकिन फ्लोरिड हाइपरप्लेजिया में सेल्स की ओवरग्रोथ मॉडरेट से ज़्यादा है और ब्रेस्ट कैंसर का जो फ्यूचर रिस्क है वो समझिए कि 2 गुना तक हो जाता है। इसके बाद की एक स्टेज आती है जिसको हम लोग कहते हैं एटिपिकल डक्टर हाइपरप्लेजिया। इसमें सेल्स की ओवरग्रोथ होती है और सेल्स का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है, थोड़ा एबनॉर्मल सेल्स दिखाई देने लगते हैं। इन केसेस में फ्यूचर कैंसर का रिस्क 4 से 5 गुना बढ़ सकता है। सिमिलरली एक चीज़ कहलाती है एटिपिकल लोबुलर हाइपरप्लेजिया। जब मिल्क बनाने वाले लोब्यूल्स में ये हाइपरप्लेजिया होती है, ओवरग्रोथ होती है और सेल्स का स्ट्रक्चर चेंज होता है तो उसको हम लोग एटिपिकल लोबुलर हाइपरप्लेजिया कहते हैं। और इसमें भी फ्यूचर रिस्क जो है 4 से 5% बढ़ जाता है। अगर पेशेंट कोई ब्रेस्ट लंप के साथ कंप्लेन करता है और हम उस मैमोग्राम करते हैं या अल्ट्रासाउंड करते हैं और उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी करते हैं, देखते हैं, तो उसकी बायोप्सी की जाती है। और उस बायोप्सी में जब वन ऑफ दीज टाइप्स ऑफ हाइपरप्लेजिया आता है तब हम लोग ये डिसीजन लेते हैं कि इस पेशेंट्स में कोई ट्रीटमेंट देना है या नहीं देना है। यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि अगर ये यूजुअल डक्टर हाइपरप्लेजिया है और वो माइल्ड या मॉडरेट है तो उसमें कोई ऐसा ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इन पेशेंट्स को हम फॉलोअप में रखते हैं। अगर फ्लोरिड या एटिपिकल डक्टर हाइपरप्लेजिया है तो उस केस में उस एबनॉर्मल एरिया को थोड़ा सा सराउंडिंग टिश्यू के साथ सर्जरी करना चाहिए ताकि रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर को हम कम कर सकें। सो डक्टर हाइपरप्लेजिया, particularly atypical ductal hyperplasia, is a sort of प्री-कैंसरस कंडीशंस और उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।